वेलकम टू फेथ इनसाइड विद सलमान। ये वीडियो आपके सामने है अम्मा सफ़िया की झूठी कहानी ज़फ़र की ज़ुबानी पार्ट 2। जी हाँ, ऑलरेडी हम पार्ट 1 बना चुके हैं। हम जानते हैं कि ज़फ़र जो कि एक्स मुस्लिम है, प्रोपोगंडा फैलाता है, उसने 3 पार्ट अम्मा सफ़िया पर बनाए थे, जिसमें उसने तारीख से सच और झूठ बातें कनेक्ट करके एक मन गढ़ंत कहानी बनाई थी। उसके ऑलरेडी पार्ट 1 की हम चीज़ें डिबंक कर चुके हैं। पार्ट 2 और पार्ट 3 बाकी है। लेकिन मैंने जब पार्ट 2 और पार्ट 3 देखा तो वो क्यूमुलेटिवली ऐसा है नहीं कि मैं उन दोनों के लिए इंडिविजुअली 2 पार्ट्स बनाऊं। इसलिए मैंने किया ये है कि एक ही पार्ट में पार्ट 2 और पार्ट 3 जो ज़फ़र ने बनाया उसको डिबंक किया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो के आखिर में कुछ इम्पॉर्टेंट रिसर्च मैं आपसे शेयर करूंगा जो कि खैबर से ताल्लुक़ रखती हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ हदीसें मौजूद हैं कि जिसमें ये मालूम चलता है कि खैबर के मौके पर अल्लाह के रसूल ने पालतू गधों का गोश्त हराम किया था, निकाह मुता भी हराम किया था और कुछ जानवरों के बारे में भी हुर्मत आती है। और अक्सर ये सोचा जाता है कि कुरान में अगर ऐसी नहीं है तो अल्लाह के रसूल ने अलहदा से क्यों हराम किया, इसकी क्या हिकमत है। बहुत सारी रिसर्चेस सामने ले आई जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च जो आपके सामने मैं पेश करूँगा इस वीडियो के आखिर में, वो बहुत आपको अच्छी लगेगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और आपकी आइंदा वाली रिसर्चेज़ में कुरान को समझने में इंशाल्लाह वो ज़रूर काम होगी। वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं, अगर ज़फ़र हेरेटिक का प्रोपेगेंडा का चैनल आप देखें तो मोस्टली वो तारीख़ से हवाले देता है। ठीक, तारीख़ हम बिल्कुल नलीफाई तो नहीं करते हैं, लेकिन सब अक्लमंद लोग ये जानते हैं कि तारीख़ की सारी बातें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। उसमें पॉसिबिलिटीज़ और इम्पॉसिबिलिटीज़ के बीच में उनको देखा जाएगा, सनद भी ऑब्वियसली चेक की जाएगी और एट द एंड जो कुरान उससे भी वेरीफाई किया जाएगा। मैं चाहता तो पहले पार्ट में भी सारी की सारी बातें उसकी डिबंक ये कह के कर सकता था कि मोस्टली हवाले तो तारीख से दिए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी आगे गया ताकि ज़फ़र को बहाना ना मिले। लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि सीरत इब्ने इसहाक़ के बारे में, ख़ुद इब्ने इसहाक़ के बारे में कुछ बड़े बड़े इमामों की क्या राय रही है। स्टार्ट करते हैं इमाम मालिक से। इमाम मालिक का शदीद क्रिटिसिज्म है इब्ने इसहाक़ पर। इब्ने इसहाक़ को वो दज्जाल तक कहते हैं। ये तक उन पर इल्ज़ाम है कि इब्ने इसहाक़ जो है अनरिलायबल या स्ट्रेंजर्स लोगों से रवायत करते हैं। हदीस के मामले में इमाम हम्बल तक इब्ने इसहाक़ को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उनकी जो मकबूलियत है वो मगाज़ी से है, जो जंग के मामलात हैं उसमें उनकी बातों को लिया गया है। लेकिन इमाम मालिक ने तो उस मामले में भी उनको नहीं लिया। ख़ास तौर से इम्पोर्टेंट बात हम देखें कि जो सीरत इब्ने इसहाक़ है उसमें बनु कुरैज़ा के बारे में और खैबर के बारे में जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, मोस्टली रिपोर्ट्स में कोई सनद ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इमाम इब्ने इसहाक़ जो है वो सनद नहीं लाते हैं, वो सनद लाते हैं, कई मरतबा नहीं भी लाते हैं। लेकिन इन वाक़यों में अगर देखा जाए कुरैज़ा के और खैबर के वाक़े जो सीरा में है उसमें मोस्ट में सनद नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये पहले से बता दिया। सबसे पहला झूठ जो ज़फ़र ने पार्ट 2 में बोला वो ये था कि उसने बनु नज़ीर की कॉन्स्पिरेसी को छुपा दिया ताकि लोगों को ये इमेज ना फैले कि वो यहूदी तो बड़े शान थे, मुसलमानों ने गड़बड़ किया। बनु नज़ीर ने जो कॉन्स्पिरेसी मुसलमानों के ख़िलाफ़ की थी उसको उसने गायब कर दिया। बनु नज़ीर ने मक्का के 20 प्रोमिनेंट लीडर से मुलाकात की और उन बनु नज़ीर की मुलाकात करने वालों में उनके बड़े लीडर हुवै बिन अख्तब थे, जो कि अम्मा सफ़िया के वालिद थे। कुरैश ने खुले दिल से इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, अब हम मुसलमानों में ग़ज़वा अहज़ाब में, ग़ज़वा खंदक जिसको बोलते हैं, एक क्लीन स्वीप करेंगे, इनका वजूद जड़ से ख़त्म कर देंगे। फिर यही बनु नज़ीर के लोग गतफ़ान कबीले की तरफ गए। ये बातें तारीख़ में लिखी गई हैं। ज़फ़र वही तारीख़ जो तुम कोट करते हो, कुछ को बताते हो और कुछ को छुपा लेते हो। फिर ये गतफ़ान के लोग तकरीबन 2000 जंगजुओं के साथ आए अहज़ाब में। फ़ज़ारा के लोग भी आए 1000 लोगों के साथ। सुलैन और मुर्रा से भी बनु नज़ीर के लोगों ने कोलिशन किया मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये 1100 लोग लेके आए। अबू सुफियान 4000 लोग लेके आए। तकरीबन उस वक्त ग़ज़वा खंदक में 10,000 मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ौज खड़ी कर दी थी इन सब ने मिल के। ठीक, बनु कुरैज़ा का लेकिन मुसलमानों के साथ एग्रीमेंट था इस जंग से पहले तक। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब खंदक खोदी गई सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे पर, तो हदीस हमारे पास आती है कि मुसलमानों के पास कोई भी स्लेव नहीं था। वो ख़ुद अपनी मेहनत से पसीना बहाकर वो पत्थरों को तोड़ रहे थे। आगे चलते हैं। दूसरा झूठ जो ज़फ़र ने बोला, उसने बनु नज़ीर के अलावा बनु कुरैज़ा की भी धोखाधड़ी छुपा ली। हालांकि बनु कुरैज़ा ऐसा टॉपिक है कि इंशाल्लाह मैं उसको अलहदा से एड्रेस करूंगा, क्योंकि ज़फ़र ने उसमें भी कहानियाँ करी हैं और अलहदा से कुरैज़ा का पूरा वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे मैं उसके सिर्फ सवाल का जवाब देके आगे बढ़ जाऊँगा। उसने डायरेक्ट यहाँ पे आया कि बनु कुरैज़ा के इतने लोगों को मुसलमानों ने मार दिया, 600-700। उसने कुछ रिवायतें कोट करी, लेकिन उसने नहीं बताया कि जब ये पूरी की पूरी कोलिशन हो रही थी मुसलमानों के ख़िलाफ़, कुरैज़ा का तो एग्रीमेंट था।
हुवै बिन अख्तब कुरैज़ा के पास गए और उनसे बोला कि भाई तुम किस चक्करों में पड़ रहे हो, हम अटैक करेंगे, तुम भी अंदर से अटैक कर देना। और ये लोग मान गए। ये तारीख के हवाले से ही माने। ये मैंने सारे हवाले आपको स्क्रीन पे दे रखे हैं। और ये बात सच भी थी, क्योंकि कुरान सूरह आज़ाब आयत नंबर 26 बनु कुरैज़ा की इस बगावत कॉन्स्पिरेसी के बारे में बोलता है। क्योंकि इस आयत की तफसीर में मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स कहते हैं कि बनु कुरैज़ा के बारे में जिन्होंने पीछे से हमला किया, ये पीछे से हमला करने वाले अहले किताब थे और एग्रीमेंट को उन्होंने तोड़ दिया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 10। हिशाम पेज 680 पे भी लिखा हुआ है कि बनु कुरैज़ा अलोंग विद हुवै अख्तब ट्राई टू अटैक मुस्लिम फैमिलीज़, यानी कि यहाँ तक बात नहीं रुकी है। हुवै बिन अख्तब ने कहा कि तुम पहले मुस्लिम फैमिली, जो औरतें बच्चे पीछे रह गए, उन पर भी हमला करो, पहले उनके घरों के बारे में मुहासबा कर लो। ये तक किया गया। इन चोरों को, इन झूठों को, इन इंसानियत के दुश्मनों को क्या कर रहा है ज़फ़र, बचा रहा है जैसे इनके बाप लगते हों। ये पेज 680 पे दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें छुपा के ज़फ़र आगे बढ़ गया। भाई वो तारीख तो कम से कम पूरी कोट करो। अब हुवै बिन अख्तब के बारे में हमें मालूम है कि जो हिस्टोरियंस हैं, न्यूट्रल हिस्टोरियंस हैं, उनका भी ओपिनियन कुछ अच्छा नहीं है। वो उसको बताते हैं कि उसके अंदर लीडरशिप की कमी थी, बैंकरप्सी ऑफ द लीडरशिप थी, और उसको आइडिया का पूरा पता नहीं था, जज्बात में वो रिएक्ट करते थे। और अल्टीमेटली हुआ ये कि उनकी गलतियों की वजह से उनके जो फेलो यहूदी थे उनको हर्जाना उठाना पड़ा। तीसरा झूठ जो ज़फ़र ने बोला इस पार्ट में वो ये था कि हुवै बिन अख्तब को मार दिया गया और सारे लीडर्स को भी मार दिया गया। यानी कि इसके अलावा उसने डिटेल्स नहीं बताई और ये स्किप करके आगे बढ़ गया। देखिए, इनकम्प्लीट डिटेल्स बताना भी झूठ होता है, तब कि आप पूरा एक का पूरा मुद्दा एक रिलीजन के ख़िलाफ़ खड़ा कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको हवाला दे रहा हूँ कि हुवै बिन अख्तब की तरह दूसरे लीडर जैसे कि नब्बाश थे, गद्दाल थे और अदर लीडर्स, वो अपने ही कबीलों के लोगों द्वारा किल किए गए। होता ये था कि अगर कोई कबीला एग्रीमेंट में धोखाधड़ी करेगा और तो दूसरा कबीला जिससे धोखाधड़ी की गई है वो नहीं मारेगा, बल्कि उसी कबीले के लोग मारेंगे और दूसरे कबीले के लोग जो जिनसे एग्रीमेंट है, ताकि ये दुश्मनी आपसी ना हो जाए। तो हुवै बिन अख्तब को मुसलमानों ने सच नहीं मारा, लेकिन उसकी बगावत की वजह से उसी के कबीले के बड़े लोगों ने उसकी जान ली। चौथा झूठ जो ज़फ़र ने बोला वो ये था कि बेचारे बनु कुरैज़ा पे हमला किया गया और वो अपने किलों में जाके छुप गए और मुसलमानों ने उनका ये इतने लोग कत्ल कर दिए। ये झूठ है, बल्कि उसी तारीख जिसको ज़फ़र कोट कर रहा है उसी में लिखा है कि उन्होंने जंग की थी। अल-वाक़िदी तबक़ात इब्न साद में क्लियरली लिखा हुआ है कि इन्होंने एरो शूट किए थे, यानी कि अपने किलों में ऊपर चढ़ के वो एरो ऊपर से मार रहे थे। बड़े बड़े पत्थर उन्होंने मुसलमानों पर गिराए। ठीक है। इवन हिस्टोरियंस ये तक लिखते हैं कि यहूदी अपने किलों में ज़्यादा सिक्योर थे उन सर्दी के मौसम में, तबकि मुसलमान ओपन में लड़ रहे थे। ये नहीं बताएगा ज़फ़र। इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो किले में छुपे क्यों रहे, क्योंकि उनका प्रोपोगेंडा यही था कि जब मुसलमान हमारे ख़िलाफ़ आएंगे तो जो भी बनु नज़ीर का कबीला है, गतफ़ान का है ना, या कुरैश के लोग हैं, या जो मुनाफ़िकीन हैं अब्दुल्ला बिन उबई वाले, ये मुसलमानों पे पीछे से हमला कर देंगे। वो ऐसा क्यों मान रहे थे? वो इसलिए मान रहे थे क्योंकि जब अहज़ाब की जंग हो रही थी तो ये सारे के सारे लोग इनके पास आए थे कि तुम अंदर से हमला कर देना मुसलमानों पे, हम लोग बाहर से करेंगे। बनु नज़ीर हुए, कुरैश हुए और दूसरे कबीले हुए, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब हम किलों में छुप जाते हैं और कई कई महीने का सामान होता था, इस बीच में पीछे से मुसलमानों पर हमला कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? इनकी झंड हो गई। झंड इस तरह से हो गई कि उन लोगों ने इनको धोखा दे दिया, इनकी मदद को कोई भी नहीं आया। तो धोखेबाजों के साथ एग्रीमेंट होगा तो धोखा ही होगा। क्या अच्छा रहता कि मुसलमानों के साथ एग्रीमेंट करते? ये तो उनकी औरतों पर हमला करने को भी राज़ी हो गए बनु कुरैज़ा। ये नहीं बताया ज़फ़र ने। मेरे हिंदू भाई हैं जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाई देखें ये कहानी ऐसे छुटाई जाती है, लेकिन मैंने उसूली फिर भी बता दिया कि तारीख़ जो है वो सच और गलत दोनों मिक्स हैं, उसमें तो फ़र्क करना चाहिए। लेकिन इसने फर्राटे के साथ कुछ चीज़ें उठाई और कुछ चीज़ें मिलाई और कुछ चीज़ें गढ़ी और कुछ चीज़ें छुपा ली, तो ये झूठा खुद ही साबित होता है। जवाब तो यकीनन नहीं देगा, लेकिन कम से कम मैं उन लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं जो इसकी कहानियों में आके इस्लाम को बुरा समझने लगे हैं। आगे चलें। ठीक, पांचवा झूठ जो कुरैज़ा के कॉन्टेक्स्ट में बोला वो ये था कि 700 लोग कत्ल किए मुसलमानों ने, 900 लोग कत्ल किए। हाँ, ये वाली बातें कुछ हमारी तारीख़ की किताबों में लिखी हुई हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स साइट नहीं किया गया? कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। जैसा कि मैंने वीडियो के पहले बोला कि सीरत इब्ने इसहाक जो है अपने आप में बहुत डामाडोल है, उस पर बड़े बड़े स्कॉलर्स का क्रिटिसिज्म भी है और फेवर भी है। क्रिटिसिज्म बहुत बड़ा है, लेकिन हम फेवर ही कर लें तो कुरैज़ा के मामले में और खैबर के मामले में इमाम इसहाक ऑलमोस्ट 2 से 4% से ज़्यादा सनदें लाते ही नहीं है। और कम से कम जो 700 कत्ल हुए और 900 कत्ल हुए, ये सब बातें झूठ है, इसमें कोई सनद ही नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कहाँ से आ रही है? ठीक। और अगर मैं और आगे जाऊं तो सीरत इब्ने इसहाक की ओरिजिनल कॉपी कहाँ है,
कहाँ या इसमें बाद में एडिशन नहीं हुआ, ये कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड सिर्फ कुरान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खैर, जफ़र ने कोट किया कि 600 बनु कुरैज़ा के लोग या 900 या 700 अलग अलग में मारे गए। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी कोई भी सनद नहीं है, वीक है। मैं बनु कुरैज़ा पे अलहदा से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसने अलहदा से वीडियो बना के उधर भी प्रोपेगेंडा किया हुआ है। यहाँ सिर्फ उसके इस इल्ज़ाम का जवाब दे के मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ सवाल मैं आपको कर देता हूँ कि ख़ुद जो मोहम्मद बरकत है उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि ये झूठी बात हो सकती है, क्योंकि उस ज़माने में 900 लोगों को कैदी बना के ले जाना, फिर घर में रखना, उनके लिए रस्सी इकट्ठी करके बांधना, वो तक लोगों के पास मैसर नहीं थी। फिर उनका अगर उनको 1 या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उनको कत्ल किया गया, जैसे कुछ झूठी बातों में आता है, तो ये भी इम्पॉसिबल है कि सैनिटेशन हाइजीन मुसलमानों के खुद के पास नहीं था, वो कैसे कर सकते हैं। फिर ये तक लिखा हुआ है कि 900 लोगों को कितने 100 किलोमीटर दूर ला के ये सब किया गया, वो सब झूठी बातें हैं, वो सब झूठी बातें, कोई सनद नहीं है। मेरे अपनी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, या आप किसी खुद स्कॉलर से जाके पूछ लीजिए कि सिर्फ जानबूझ के वीक और कमज़ोर और झूठे नरेशन ही कोट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, जब स्ट्रॉन्ग नरेशन में आएंगे तो बनु कुरैज़ा के सिर्फ 19 से 20 लोग कत्ल किए गए, जो कि लीडर थे या प्रोमिनेंट लोग थे, जो कि उस डील में इन्वॉल्व थे, जो मुसलमानों को क्लीन स्वीप करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। तो ये 5वां झूठ भी जफ़र का एक्सपोज हो गया। झूठ नंबर 6 जो जफ़र ने बोला वो ये था कि मुसलमानों ने खैबर पर इंटेंशनली अटैक किया लूट के लिए। बहुत बड़ा झूठ है। और उसने एक वाक़या नकल किया जो कि मेरा ख्याल है तबरी से था। अब इसमें देखें, जो भी सनद है ना, ये सनद भी वीक है। इसमें सनद तो आई है, लेकिन ये सनद मुनक़ते सनद है। ठीक है। दूसरी बात है कि ये हदीस है, क्योंकि इसमें अल्लाह के रसूल का वाक़या बयान हो रहा है। ख़ुद इब्ने इसाक हदीस के मामले में कमज़ोर रावी हैं, उनको उनकी बात एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाएगी, यानी कि दूसरी इल्लत इसमें है। ठीक है। और तबरी ने तो पूरा इब्ने इसाक को ही कॉपी किया है। तो ये जो वाक़या है कि लूट के मामले से बताया गया, जो तबरी में कोट किया, वो वीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो वाक़या ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि मुसलमानों ने इसलिए अटैक किया। ठीक। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ और रीज़न से जो उसी तारीख़ में मिलते हैं, वो मेरा ख़्याल है रिपोर्ट नहीं किए ज़फ़र ने। वो रिपोर्ट करनी चाहिए थे कि अगर वो सिमिलर तारीख़ को बार बार कोट करता है। उसमें से एक रीज़न है कि हुवई जो अख्तब हैं, उन्होंने नज़ीर बनु नज़ीर की वेल्थ को इस्तेमाल किया खैबर के यहूदियों को अपनी तरफ लाने में। यानी कि वो पहले इधर चले गए थे खैबर मदीना से, फिर भड़काने में इस्तेमाल किया, पैसे दे दे के हमारा साथ देना, ये सब चीज़ें की उन्होंने। अल यूसैर हैं, लीडर क्लियर हिज इंटेंशन डेट आई इंटेंट टू अटैक मुस्लिम। अल यूसैर ने क्लियरली बोला कि भाई मैं तो मुसलमानों पर अटैक करूँगा। यानी कि आप देखा जाए तो खैबर पे जो हमला करने का मसला है वो यहूदियों की तरफ से पहले है, ना कि मुसलमानों की तरफ से। क्योंकि हमें तारीख़ में ये भी मिलता है कि मुसलमानों ने खैबर के यहूदियों की तरफ पीस ट्रीटी की बात करी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, अब लड़ाई होगी। यूसैर ने वापसी पे, यानी कि यूसैर से जब मुसलमानों की बात हुई खैबर की तरफ, तो वापसी में क्या हुआ, जब उसने एग्रीमेंट को डिनाई कर दिया पीस को, तो उसने मुसलमानों को कत्ल करने की कोशिश करी जो एम्बेसडर मुसलमानों के साथ थे उसके, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाया और ख़ुद कत्ल हो गया। तो यहाँ से पूरा क्लियर होता है कि मुसलमानों का खैबर पे अटैक करना असल में यहूदियों का प्लानिंग थी। वो ग्रज रखते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर से अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़। वो क्यों रखते थे वो हम आपको आगे बताएंगे। मुसलमानों ने कभी खैबर पे हमला इंटेंट नहीं किया। अगला झूठ जो ज़फ़र ने बोला वो ये था कि उसने अपने विजुअल से दिखाने की कोशिश करी। अच्छा ध्यान रखें, कुछ विजुअल्स उसके ऐसे थे वीडियो में जो कि ब्लास्फेमस थे, अम्मा सफ़िया को लेके, साहबा को लेके, तो मैंने उसको क्रॉप कर दिया। उसने जानबूझ के ये दिखाने की कोशिश करी कि अम्मा सफ़िया का जो उनके पहले शौहर थे, बकौल ज़फ़र के पहले शौहर थे, हालांकि तारीख़ में कि उनकी 2 शादियाँ हो चुकी थी। किनाना जो थे वो उनके दूसरे शौहर थे, तो उनकी लव लाइफ बड़ी अच्छी थी, बड़े सुकून से रह रहे थे। और फिर ये सब बिगड़ गया जब अल्लाह के रसूल ने हमला किया। वो इमोशंस अटैच करना चाहता था ताकि लोग इमोशंस अटैच करें उनकी इस कहानी से और फिर इस्लाम से घृणा करें। उसका प्रोपोगेंडा यही है, तबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अम्मा सफ़िया और किनाना की जो लाइफ है उसके बारे में हमें कुछ नहीं मिलता। ये ज़रूर मिलता है कि उनकी शादी बहुत नई हुई थी, यानी कि बहुत वक्फा नहीं हुआ था शादी के लिए। अब वो कितनी मोहब्बत वाला मामला था इसमें हमें कोई डाटा नहीं मिलता। उसने जानबूझ के और उसके दोस्त ने विजुअल्स को ऐड किया है दिखाने के लिए कि बड़ी मोहब्बत थी। ये बिल्कुल झूठ है। बल्कि तारीख़ में हमें सही सनद से ऐसी बातें मिलती हैं जिससे उल्टी बात मालूम चलती है, जिससे पता चलता है किनाना बिन रबी न सिर्फ एक शक्की आदमी था बल्कि एब्यूज़िव आदमी भी था, जो औरतों पे अत्याचार करता है, उन पे बासानी से हाथ उठा देता है। और तो मुझे नहीं लगता कि इस ऐसे आदमी से ये क्लेम करवाना कि वो बड़ा अच्छा था, लवेबल हस्बैंड था, ये झूठ है। कैसे?
ज़फ़र ने उसी तारीख़ तबरी जिसको वो रख के अपने पास बैठा हुआ है, तो पेज नंबर 122 में जिल्द 8 में क्लियरली लिखा हुआ है कि सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला वाज मैरिड टू सलाम बिन मिशकाम, यानी कि पहली शादी मिशकाम से हो चुकी थी, फिर अलहदा हो गई, फिर किनाना बिन रबी से हुई। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, ये पॉइंट वो ज़फ़र खा गया। फिर इसी तफसीर में भी लिखा हुआ है, तबरानी में भी लिखा हुआ है, हदीस 19868, ये सही है। इसमें लिखा है कि इब्न उमर फरमाते हैं कि अम्मा सफ़िया की आंख में एक निशान था, यानी कि एक खून का निशान कह सकते हैं जो जम जाता है। अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा ये कैसा निशान है? उन्होंने कहा कि आपसे निकाह से पहले मैंने ख्वाब देखा, जब किनाना बिन रबी मेरा हस्बैंड था ना नया नया, तो मैंने ख्वाब देखा कि मेरी गोद में एक चांद आ गया है, मून मेरी गोद में आ गया है। ठीक है, मैंने ये ख्वाब अपने शोहर को बताया, उसने छूटती मुझ पर तमाचा मारा और कहा कि तुम मदीना यसरिब के उस राजा, उस किंग को दिल में लगाए बैठी हो, यानी कि तुम चाहती हो कि तुम उसके साथ हो जाओ। ये नई नई शादी का नतीजा, एक शक्की आदमी जिसने सिर्फ ख्वाब की बुनियाद पे अम्मा सफ़िया के तमाचा जड़ दिया, ये थी उनकी लवेबल लाइफ, और उस वजह से ऐसा तमाचा जड़ा कि परमानेंट निशान अम्मा सफ़िया की आंख में हो गया। अब देखें कि ज़फ़र जो है ना सिर्फ झूठा है, प्रोपोगेंडिस्ट है, बल्कि वो औरतों के ख़िलाफ़ एब्यूज़ को भी सपोर्ट करता है। अगर वो नहीं करता ना तो ये वाला इवेंट वो ज़रूर कोट करता, लेकिन उसने नहीं किया। तो ये जो अगला झूठ था ज़फ़र का, वो बिल्कुल एक्सपोज हो गया। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने बताया कि तुम्हारे बाप ने ये किया था, ये किया था, और हम तारीख़ में भी बता चुके हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें हुए बिन अख्तब के इतने जुर्म साबित आ रहे हैं, जो असलियत में हुआ होगा और जो अल्लाह के रसूल को पता होगा उससे कहीं ज़्यादा होगा, और तो बच्चों तक को मानने की हुए बिन अख्तब ने कोशिश करी। तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि तुम्हारे बाप की गलती थी, ये बेसिकली अमरीशपुरी थे वो तो अम्मा सफ़िया फाइनली समझ गई कि उनका बाप ही बहुत बड़ा गुनहगार था, और वो जानती भी थी कि वो उनका बाप जो है वो झूठा इंसान था। आगे चलते हैं। अगला झूठ, जो झूठ नंबर 9 है, वो ये है कि ज़फ़र ने कहा प्रॉफिट टॉर्चर्ड किनाना, जो उनके फॉर्मर हस्बैंड हैं अम्मा सफ़िया के, उसको टॉर्चर किया गया, उनके सीने पे आग लगाई गई वगैरह वगैरह, और ये कोट किया उसने तबरी से, ये कोट किया अपने इसाक से। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ज़फ़र के अंदर इतना लेवल नहीं है कि वो सही गलत को अलग करे। उसको जहाँ अपने मतलब की बात मिलती है तो वो उसको कोट कर देता है। मैं उस पर उसको ज़िम्मेदार नहीं ठहराता, लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेदारी बनेगी। ये जो इवेंट आया है जिसमें लिखा हुआ है कि किनाना को टॉर्चर किया गया, ये भी तफसीर में आया है, और ताज्जुब करेंगे इब्न इसाक इसको डायरेक्टली कोट कर रहे हैं। कोई भी रावी नहीं बता रहे कि किससे उन्होंने ये बात सुनी, बस ये डायरेक्टली आ जा रहा है, और ये बिल्कुल बेसनद बात है। इमाम तबरी ने भी ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ये जो वाक़या किनाना को टॉर्चर करने का है, ये बिल्कुल झूठा वाक़या है, तफसीरों में आया है लेकिन झूठा वाक़या है। इसको इतनी उसने एग्जेजरेट करने की कोशिश करी है ज़फ़र ने कि देखें वो तो उसके साथ ऐसा किया, उसको पहले मारा, फिर उनकी बीवी को हत्या लिया, क्योंकि इनके दिल में गिरा जाए तारीख़ को एज इट इज़ ले लेते हैं। और आगे चलते हैं। कोई कह सकता है कि सलमान साहब आप तो बिल्कुल तारीख़ को एक एक करके साइड ही करते जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको स्कॉलर भी साइड कर सकता हूँ। शिबली नुमानी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो कहते हैं अपनी सीरा में कि इस वाक़े के बारे में, जो किनाना वाला वाक़या था, कि ही वॉज पुट टू डेथ, यानी कि पहले तो वो बोलते हैं वाकई गड़बड़ है, और अगर मान भी लिया जाए तो दूसरी रिवायतों से हमें मिलता है कि वो अपने वादे को तोड़ने की वजह से मारा गया होगा। हालांकि टॉर्चर वाली जो बात है वो बिल्कुल डिनाई करते हैं, और वो जो हिस्टोरियंस हैं उस पर ज़रा करते हैं, यार कुछ भी हिस्टोरियंस हमारे लिख लेते हैं, ठीक है। हालांकि बात ये कि ये बात ऐसी नहीं है कि ज़फ़र को नहीं पता, ज़फ़र को पता है, लेकिन प्रोपोगेंडा करने में उसको बहुत ये काम आती है। तो ये जो झूठ था जो किनाना के बारे में था, ये भी तकरीबन ख़त्म हो गया। उसके बाद उसने ये भी कहा ज़फ़र ने कि किनाना के पूरे फैमिली मेम्बर्स को मार दिया गया, पूरे फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है। तब की बिल्कुल झूठ बात है, ऐसा नहीं किया गया। खैबर के मौके पे अगर आप पूरी तारीख उठा लें और सही सनद से देखें तो दाऊद में है कि सिर्फ एक ही आदमी कत्ल हुआ है, सिर्फ एक आदमी, अगर कोई सही सनद से साबित करे, ये बड़ी बात है। और अगर आप देखें तो हमारे पास बुखारी में हदीस भी मिल जाती है कि हज़रत उमर के टाइम पे एक शख्स का जिक्र आता है, ठीक है, और वो मालूम चलता है कि वो किनाना का भाई था। बुखारी की हदीस में यह हवाला दिया हुआ है, यानी कि जिसके बारे में ज़फ़र कह रहा है कि किनाना की पूरी फैमिली को मार दिया गया, हज़रत उमर के ज़माने में उनका भाई, सगा भाई मौजूद है। इसका मतलब ये बात भी झूठ है तो ये प्रोपोगेंडे हैं ना। उनकी पूरी फैमिली को मारा गया, उसको मारा गया, लेकिन उसको ट्रेचरी की बुनियाद पे मारा गया। क्या टॉर्चर किया गया वो वाक़या सही है? बिल्कुल सही नहीं है, कोई सनद हमारे पास मौजूद
नहीं है। अब देखें, इम्पॉर्टेंट बात है, पूरा जो विजुअल्स दिखाए गए ज़फ़र की तरफ से वो ये थे कि देखें औरतें लाइन में खड़ी हैं और उनको उनकी बोली सी लग रही है, बिल्कुल झूठ है। उसूल कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 19 में है कि मोमिनों को जायज़ नहीं कि औरतों के जबरन वारिस बन बैठें, उसको प्रॉपर्टी बना लें, उनके लिए जायज़ नहीं है, कुरान से मना है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी लिखा होगा कि कुछ वुमेन को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया, कुछ मैन को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया, वो स्लेव्स नहीं है। कैदी और ग़ुलाम में फ़र्क है। कुरान कैदी को कैदी ही असीर बोलता है, ग़ुलाम नहीं बोलता। और जब ग़ुलाम कैदी बन जाएंगे तो सूरह मोहम्मद आयत नंबर 4 से आप दो ही मामले कर सकते हैं, या तो उनको फ़िदिया लेके रैंसम लेके छोड़ें या एहसान करके छोड़ दें, तीसरा रास्ता है ही नहीं। तो जब भी ये होगा कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ के हिस्से में आया, फ़लाँ औरत फ़लाँ शख्स को दी गई, तो यकीनन इसका मतलब इंटीमेसी नहीं है, कुरान की रूह से समझें। यानी कि जिस आदमी को वो कोई कैप्टिव दिया गया, मर्द या औरत, तो उसका मतलब यही है कि अगर कोई उस आदमी कैप्टिव या औरत कैप्टिव को छुड़ाने आएगा, उसका जो भी रैंसम होगा तो वो उसी आदमी को जाएगा जिसके कब्ज़े में वो है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि उसके साथ इंटीमेसी हो सकती है, कि कुरान की रूह से ये हराम है। एक और मैं आपको हवाला देता हूँ कि सूरह 33 आयत नंबर 27 में जब बनु कुरैज़ा के बारे में तफसीर में स्कॉलर्स बताते हैं, जिक्र है, वहाँ लिखा हुआ है कि इस जंग के बाद तुम प्रॉपर्टी के वारिस बने उनके, तुम उनके माल के वारिस बने, तुम उनके घरों के कुछ वारिस बने, तुम उनकी ज़मीनों के वारिस बने, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुम उनकी औरतों के भी वारिस बन गए, कहीं नहीं लिखा गया हुआ है। और ना ही सबको सबको कत्ल किया गया। हमने बताया कि कुछ जो प्रोमिनेंट लोग थे जो कि कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, उनको ही आता है कि सबको कत्ल किया गया कुरैज़ा में। खैबर में तो एक के बारे में आता है खाली, जो मुझे बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि इतना झूठ ज़फ़र ने कैसे बोला। झूठ नंबर 10, अगर मेरी गिनती सही है तो ज़फ़र ने यह बोला कि ग़ज़वा खैबर का कॉन्टेक्स्ट उसने सूरह अनफ़ाल से मिला दिया, जो मेरी नज़र में बिल्कुल अहमकाना बात है। इसका कोई भी हमें मजबूत सनद से कोई नहीं मिलता है, बल्कि ग़ज़वा खैबर का कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो सूरह 37 आयत नंबर 177 से मिलेगा, 177 से। इसमें अल्लाह ताला वाज़े फरमा रहा है कि उन जिन लोगों को वार्न किया गया है उस पर वो सुबह बहुत भारी पड़ती है, और फिर तुम उनसे अलहदा हो जाओ, उनको छोड़ दो, फिर अल्लाह देखेगा उनको कि वो क्या करते हैं। ये आयत लिखी हुई है जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है। यानी कि ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो ग़ज़वा खैबर का है, स्कॉलर्स यही कहते हैं, और बुखारी की हदीस से भी सपोर्टेड है इसके अल्फाज जो अल्लाह के रसूल दोहरा रहे हैं। और इसमें क्लियर है कि खैबर के लोगों को फिर छोड़ दिया गया, यानी फिर उन पर कोई पनिशमेंट वाला मामला नहीं किया गया, अज़ाब वाला मामला नहीं किया गया। तो उसमें फिर ये प्रोपोगंडा करना कि उनकी औरतों को पकड़ा, उनके लोगों को कत्ल कर दिया, बिल्कुल झूठ है। कुरान से भी ये साबित नहीं है, कुरान से बल्कि उन लोगों को छोड़ देना साबित है, जो कि तफसीर बुखारी की हदीस से सपोर्ट होती है, जो कि आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। एक और इम्पोर्टेंट जो हवाला दिया गया वो बड़ा गौर तलब है, वो ये है कि ज़फ़र ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने 7 ग़ुलामों के बदले में, और कुछ जगह है कि 2 कज़िन्स के बदले में अम्मा सफ़िया को छुड़ाया या अपने हिस्से में लिया। अब एक एक करके इस पे बात करेंगे, क्योंकि इस पे तो मैं बेनिफिट और डाउट दे सकता हूँ ज़फ़र को कि यहाँ पे एक रिवायत मुस्लिम में भी है और एक इब्ने माजा में है, जो किसी तरह से अच्छी सनद से हमारे पास पहुँचती है। तो क्या सही में अल्लाह के रसूल ने 7 ग़ुलामों के बदले अम्मा सफ़िया को अपने हिस्से में लिया या 2 कज़िन्स के बदले? तो सबसे पहले 2 कज़िन्स वाली बात कर लेते हैं जो ज़फ़र ने कोट करी। तो 2 कज़िन वाली बात तबरी जिल्दात में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी कोई भी सनद मौजूद नहीं है। उसमें ऐसा लिखा है कि अम्मा सफ़िया के साथ 2 कज़िन्स और थी उनके ख़ानदान की, तो वो दिहिया अल कल्बी के हिस्से में आई, तो अम्मा सफ़िया को 2 कज़िन्स दे दी गई और अम्मा सफ़िया को अल्लाह के रसूल ने अपने हिस्से में ले लिया। इसकी कोई भी सनद हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये वाक़या तो गलत और झूठ साबित हो गया। आते हैं उस पॉइंट पे जिसमें ये कहा गया है कि अल्लाह के रसूल ने अम्मा सफ़िया को 7 ग़ुलामों के बदले दिहिया अल कल्बी से ख़रीदा। इसमें जो सबसे मजबूत सनद है वो सही मुस्लिम की 1365 है, लेकिन इसमें गौर करें तो ये मालूम चलेगा कि इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 7 ग़ुलामों के बदले अल्लाह के रसूल ने ख़रीदा, बल्कि स्कॉलर्स जब इस रिवायत को जो दूसरे और तुर्क में आती है लाते हैं तो ये वाज़े करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि 7 ग़ुलामों के बदले ख़रीदा, बल्कि दिहिया अल कल्बी से जब उनको रैंसम किया, आज़ाद किया, तो उनकी कीमत जो थी वो 7 ग़ुलामों के बदले की कीमत दी, यानी कि 7 गुना कीमत दी। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ख़ुद यहूदी लॉ में ये कई जगह मना लिखा गया है कि अगर किसी भी कैप्टिव को आप छुड़ाएं तो बहुत ज़्यादा कीमतें उसकी नहीं देनी चाहिए।
लेकिन दूसरी जगह ये भी देखा गया है कि जब कोई बड़ा सेज हो, कोई सेंट हो या कोई कीमती कबीले का इंसान हो, उसको जब यहूदी छुड़ाते थे तो ज़्यादा कीमतें अदा करते थे। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि खैबर की पूरी जंग को जब हम एनालाइज़ करेंगे तो देखेंगे कि अल्लाह के रसूल ने बहुत सारे ऐसे फ़ैसले किए हैं, बहुत सारे ऐसे हुक्म दिए हैं जो कि तौरात पर मबनी हैं, और बहुत सारे ऐसे हुक्म हैं जो तौरात में यहूदी बुला चुके थे लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपने अमल से उनसे ज़िंदा किए। क्यों किए? क्योंकि अल्लाह के रसूल बनी इसराइल के नबी थे। जी हाँ, वही नबी थे जिनके इंतज़ार में लोग दूर दूर से आके यस्रिब और खैबर और आसपास की जगहों में बस गए थे। तो जब अल्लाह के रसूल ने अम्मा सफ़िया को आज़ाद कराया, उनकी 7 गुना से ज़्यादा कीमत दे के, तो उन्हीं के कानून को ज़िंदा किया जो कि उनमें ख़त्म हो चुका था। गौरतलब बात यह है कि आप सबको सोचना चाहिए, ज़फ़र को भी सोचना चाहिए कि जब उनके लीडर की जो बेटी सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ैद में आ गई, तो हमारे पास कोई भी हवाला नहीं मिलता कि कोई भी यहूदी उनको छुड़ाने आया हो, क्योंकि बहुत सारे यहूदी कबीले वहाँ मौजूद थे, मदीना में भी मौजूद थे, लेकिन कोई भी उनको छुड़ाने नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने उनको उनसे ज़्यादा कीमत देके उनकी डिग्निटी को बरकरार रखा, और उसके बाद जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, उनको ये फ्री चॉइस दी कि वो चाहें तो अपने लोगों में वापस चली जाएं आज़ाद होके, क्योंकि ऑलरेडी आज़ाद हो चुकी थी, या फिर अगर वो इस्लाम कबूल करेंगी तो अल्लाह के रसूल उनसे निकाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस्लाम को तरजीह दी। तो ये कॉन्टेक्स्ट ही पूरा दूसरा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बयान किया गया कि उनकी आज़ादी ही उनकी महर थी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी की आज़ादी उसका महर नहीं होती है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उनको रैंसम करने के लिए जो 7 गुना कीमत अदा करी, जो आम तौर पे नहीं की जाती लेकिन तौरात के हिसाब से की जा सकती है, इस वजह से उनकी आज़ादी को उनका महर माना गया। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम दूसरी रिवायतों को देखेंगे तो मालूम चलेगा, जैसे बुखारी की 2893 है, 2235, 4211, इब्न माजा 1958, तो वहाँ पे सीधा सीधा लिखा आता है कि अल्लाह के रसूल ने अम्मा सफ़िया को जो है आज़ाद कराया और फिर उनसे निकाह किया। वहाँ दिया कल्बी का कोई वाक़या या 7 गुना कीमत देने का वाक़या नहीं आता। ये सिर्फ़ एक ही रावी के ज़रिए से आता, जो कि हम्माद बिन सलमा। हम्माद बिन सलमा बहुत बड़े इमाम हैं, लेकिन उन पर तदलीस का भी इल्ज़ाम है। इन रवायतों में हालांकि तदलीस नहीं है, लेकिन एक पॉइंट है जो अस्मा और रिजाल के लोग उनके बारे में बोलते हैं। मिसाल के तौर पे इब्न रजब कहते हैं कि इमाम मुस्लिम ने उनकी बातें ली हैं, लेकिन वही बातें ली हैं कोशिश करके जहाँ दूसरे शवाहिद भी उनके पास मौजूद हैं। मुझे अपनी नज़र में इस बात का जहाँ लिखा है कि 7 गुना कीमत दी गई, हम्माद बिन सलमा के अलावा कोई और रावी नहीं मिला, तो ये भी गौर तलब होना चाहिए। खैर, मैंने यहाँ पे बता दिया कि कोई भी स्लेव एक्सचेंज नहीं हुआ है, बल्कि उनसे ज़्यादा कीमत उनकी डिग्निटी को बरकरार रखते हुए अल्लाह के रसूल ने अदा करी उनको फ्री करने के लिए। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ग़ज़वे खैबर की वो ये थी कि अल्लाह के रसूल का खैबर के मुकाम पे खुतबा है, जो कि सुनन दाऊद 3050 में है। हालांकि अल्बानी इसको ज़ईफ़ बोलते हैं, लेकिन इमाम बैहक़ी, इमाम अब्दुल बर इसको एक्सेप्टेबल मानते हैं। वो खुतबा बहुत इंपॉर्टेंट है। उस खुतबे में जब एक खैबर का जो लीडर है वो अल्लाह के रसूल के पास आके उनकी इंसल्ट करता है और वो कहता है कि ए अल्लाह के रसूल, तुम अब आ गए हो खैबर पर, अब तुम हमारे गधों को कत्ल करोगे, हमारे फलों को खाओगे, हमारी औरतों को पीटोगे। अब ये जो वर्ड्स हैं ना, ये बड़े ऑड हैं। मतलब फलों को खाना और जानवरों को छोड़ के गधों का नाम लेना, ये सब क्या बातें हैं? यानी कि वो अल्लाह के रसूल को इंसल्ट कर रहा था, और इनडायरेक्टली वो ये भी बता रहा था कि ये सारी बातें जो उसने कही हैं वो रिचुअलिस्टिक बातें हैं। रिचुअलिस्टिक से क्या मतलब है? रिचुअलिस्टिक से मतलब है कि जिस वक्त खैबर पे हमला किया गया तो उस वक्त उनकी फसलें कटने का वक्त था, ठीक है। उस वक्त वो कुछ रिचुअल्स भी करते थे, और वो इन रिचुअल्स का हवाला दे के बता रहा है कि अब अल्लाह के रसूल है हमला करेंगे तो ये सब उनकी इंसल्ट हो जाएगी। अल्लाह के रसूल गुस्सा हुए इस पर, और एक मुनादी करने वाले को सब जगह भेजा मुसलमानों में और कहा कि मैं यहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ कि तुम में से कोई तकियों पे टेक लगाए कहता है कि जो कुरान में है वो मेरे लिए काफ़ी है। यकीनन मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं और कमांड की हैं और हराम की हैं जो कि कुरान में है, और या इससे ज़्यादा अल्लाह ने तुम्हारे लिए हराम किया है कि अहले किताब की के घरों में घुसो, उनकी औरतों को छुओ या मारो, उनके जानवरों को खाओ यानी गधों को खाओ, या उनके फलों को और खेत खलियान को नुकसान पहुँचाओ।
तो ये खुतबा है जो खैबर के मौके पर अल्लाह के रसूल ने कहा। इससे क्या कहीं से लगता है कि लूट खसोट का मामला है, इससे क्या कहीं से लगता है कि उनको नुकसान पहुंचाने का मामला है, बल्कि हमें क्लियर मालूम है हदीसों से कि खैबर के यहूदियों ने एक्सेप्ट किया कि हमें यहाँ से ना निकालिए, बल्कि हम क्या करेंगे, हम जो अपनी खेती बाड़ी करते हैं उसमें सालाना आधा हिस्सा आपको देंगे। अल्लाह के रसूल ने इसको एक्सेप्ट किया। गौरतलब है कि मुसलमानों से जब भी पीस ट्रीटी की बात की गई उन्होंने एक्सेप्ट की, लेकिन यहूदियों के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है कि बात क्लियर हो गई, वाज़ेह हो गई होगी खैबर के मौके पे क्या क्या हुआ है और मुसलमानों का क्या रोल था। क्या वो सही में जंग लड़ने के लिए, लूटने के लिए आए थे या पीस ट्रीटीज़ के लिए आए थे। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ अहकाम जो ग़ज़वा खैबर के मौके पर अल्लाह के रसूल ने दिए, उनमें से हैं कि पालतू गधों का गोश्त हराम है, निकाह मुता उस वक्त हराम किया गया, कुछ ऐसे जानवर जो शिकार करते हैं, कुछ ऐसी चिड़ियाँ जिनके पंजे हैं वो भी हराम किए गए। ताज्जुब की बात यह है कि अल्लाह के रसूल जब खैबर जा रहे थे तो गधे पर बैठे हुए थे और उसी पे दुआ भी करते जाते थे, जबकि अमूमन अल्लाह के रसूल का ये अमल नहीं था। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अल्लाह के रसूल ने ज़िंदगी पर भुना हुआ गोश्त नहीं खाया, लेकिन खैबर के मौके पे हदिया एक्सेप्ट किया, जो कि भुनी हुई शीप थी, लैम्ब थी, उसको एक्सेप्ट किया गया। ये सब अल्लाह के रसूल ने क्यों किया? तो आइए थोड़ी सी ज्यूइश हिस्ट्री जानते हैं जो कि डोंकी से रिलेटेड है। अगर हम ज्यूइश हिस्ट्री में देखें तो उनका जो कानून है मित्ज़वा, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि उनके यहाँ फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड होता है, उसकी अहमियत है। यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पहले बेटे को जब ज़ुबह करने के लिए तैयार हो गए थे, इसी तरह से वो भी करते हैं। असल में ज़ुबह तो नहीं करते लेकिन रिडीम करते हैं, यानी कि उसके बदले एक कुर्बानी देते हैं। इसको कहते हैं रिडीम करना। तो इसलिए जब औरत पहले मेल चाइल्ड से प्रेग्नेंट होती है, तो उसको काफ़ी चारदीवारी में रखा जाता है ताकि शैतान उस पहले बच्चे को असरअंदाज ना कर दे। इसी तरह से एक और उनका रिचुअल माना जाता है पीटर चैमर के नाम से, जो मित्ज़ा में लिखा हुआ है कि फर्स्ट बॉर्न मेल डंकी जो है उसको भी रिडीम किया जाता है। और नॉन कोशर जानवरों की तरह डंकी भी है, लेकिन उसकी अहमियत अलहदा है। डंकी की अहमियत क्यों है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जब एक्सोडस हुआ था तो मूसा अलैहिस्सलाम भी डंकी के ट्रैवल कर रहे थे, यानी कि डंकी पर ही इस्तेमाल करके आ रहे थे। तो उस हिसाब से उसकी अहमियत बहुत है। शायद इसीलिए कि अल्लाह के रसूल ने उस निशानी को बरकरार रखते हुए जब खैबर आए तो डंकी का इस्तेमाल किया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी एक्सोडस में इस्तेमाल किया था। ये बताने के लिए कि अल्लाह के रसूल जो है बनी इसराइल की वही आखिरी नबी हैं जिनका वो कई सौ सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके इंतज़ार की वजह से वो अलग अलग इलाकों से मदीना, खैबर और आसपास के इलाकों में आके बस गए थे। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि डंकी की अहमियत यहाँ भी होती है कि जब उसको रिडीम किया जाता है, यानी कि उसके बदले उस कुर्बानी दी जाती है, उसकी कुर्बानी नहीं दी जाती, उसको रिचुअल माना जाता है, पूजा पाठ के द्वारा रख लेते हैं, उसके बाल भी नहीं काटते, मतलब इतना वो पूजा पाठ में सेक्रेड हो जाता है। तो उसके बदले किसी भी शीप को कुर्बान किया जाता है या बकरी को कुर्बान किया जाता है, जो कि बराबर कीमत की होती है डंकी की। ठीक है? तो ये बड़ी चीज़ है कि डंकी की कीमत बहुत है। इसी तरह से फसल जो होती है, पहली फसल या बाग के पहले फल जो हैं उसको भी अपने भगवान याहवे के नाम करते हैं। याहवे यकीनन खुदा या अल्लाह ताला नहीं है, ये आप क्लियरली जान लें। ये इनके इजिप्शियन गॉडेसेस में से एक का नाम है, गॉड या गॉडेसेस में से एक का नाम है। इनके ऑलरेडी शिर्क करते थे, तो ये अपने भगवानों को ही बलि अर्पित करते थे। ये कॉन्टेक्स्ट को जब आपने समझ लिया तो आपको मालूम चलेगा, जब वो खुतबा दे रहे थे अल्लाह के रसूल और उनका चीफ आया खैबर का, तो उसने बोला कि क्या तुम हमारे गधों को खाओगे, हमारी औरतों को परेशान करोगे और हमारे फलों को खाओगे? तो उस तमाम रिचुअल्स की बातें कर रहा था और अल्लाह के रसूल समझ गए कि उनका ये वो वक्त है जिसमें ये सब पूजा पाठ की बातें करते हैं। और उस वक्त कुछ मुसलमान पालतू गधों का गोश्त बना के खा रहे थे। अल्लाह के रसूल ने हुक्म किया इनको फेंक दो। इसका मतलब ये नहीं है कि गधा उसूलन हराम है, बल्कि अगर कोई कौम किसी भी जानवर को सेक्रेट समझती है और उससे पूजा पाठ से जोड़ती है, तो यकीनन आपको वो गोश्त नहीं खाना है, वो आपके लिए हराम हो जाएगा। बनी इसराइल के नबी होने के हैसियत से अल्लाह के रसूल ने उनकी हुर्मत उनको याद दिलाई और मुसलमानों से मना किया कि तुम्हें इसको नहीं खाना है। गधा उसूलन हराम नहीं है, लेकिन अगर वो बनी इसराइल का होगा और अगर वो रिचुअलिस्टिक होगा, इसलिए वो हराम होगा। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ। अगर आप सही बुखारी की 4198 हदीस करेंगे तो अल्लाह के रसूल ने जब गधे को हराम किया तो ये नहीं बोला कि कुरान में किताब में हराम है, बल्कि बोला फ़इन्नहा रिज्स, ये इम्प्योर चीज़ है। ये रिज्स जो है शैतानी अमल से आता है, जो कि पूजा पाठ और रिचुअल से रिलेटेड है, जो अपने भगवान को वो अर्पित करते थे। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जब अल्लाह के रसूल ने ज़िंदगी भर रोस्टेड गोश्त नहीं खाया तो वहाँ क्यों एक्सेप्ट किया?
क्योंकि उन्होंने फर्स्ट बॉर्न मेल डंकी को रिडीम किया होगा 100%। जब रिडीम किया और उसके बदले में जब शीप का गोश्त अल्लाह के रसूल को दिया गया, तो उनके तौरेत के कानून के हिसाब से वो गोश्त जो रिडीम करके दिया जाए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर कोई बड़ा आदमी होता है, सेज होता है, वो उसकी अहमियत समझता है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। तो बनी इसराइल के नबी होने की हैसियत से वो गोश्त को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन असल में उसमें हुआ क्या, उसकी डिटेल अगर हम देखेंगे सुनन नबी दाऊद 4511 में, तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि जब जीविश ने रोस्टेड शीप को प्रेजेंट किया अल्लाह के रसूल को खैबर पे, तो उसमें पॉइजन डाला हुआ था, उसमें जहर डाला हुआ था। और उससे वो ये चाह रहे थे कि अगर ये सही में रसूल या नबी होंगे तो बच जाएंगे, ये जहर उन पर असर नहीं करेगा, और अगर नहीं होंगे तो उनसे उनको छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि ये सारे जो आप रिचुअल्स देख रहे हैं खुतबे में काउंटर करना ज्यूस का, ये सारे डंकी से रिलेटेड, ये सब चीज़ें उनके तौरेत में मिलती थी। कुछ का वो अहकाम का उल्लंघन करते थे, कुछ को फॉलो करते थे। अब बात आती है कि मुता की बात क्या है, मुता क्यों हराम हुआ। मुता कुरान में शुरू से हराम है, मुता की कोई हैसियत जो है कुरान में नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो बनी इसराइल थे, यहूदी थे, इनके कई ग्रोह मुता करने लगे थे जब ये बेबीलोनिया में रहते थे, पर्शिया में रहते थे। उनके इन्फ्लुएंस से इन्होंने अपनी शरीयत में मुता को दाखिल कर लिया था। और इनके बहुत सारे सेज और स्कॉलर ऐसे थे कि जब भी दीन की तबलीग करने किसी शहर में जाते थे तो बोलते थे हु विल बी वन माइन फॉर वन डे, यानी कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा तो कौन मेरा होगा। तो लोग उनको साधु संत की हैसियत से अपनी बेटियों को उनको दे दिया करते थे। और जब तक वो दीन की दावत करते थे वो औरतें, लड़कियां उनके पास रहती थीं, और जब वो चले जाते थे तो वो औरतें वहीं रह जाती थीं। तो मुता जो है उस वक्त यहूदियों में आम हो गया था, तो उसको अल्लाह के रसूल ने हराम किया उनके नबी होने की हैसियत से। तो तमाम अहकामात जो खैबर पे आपको मिलेंगे वो उन बनी इसराइल के नबी होने की हैसियत से उन पर हराम किए गए, ना कि कुरान के रसूल होने की अहमियत से। कुरान फाइनल कमांडमेंट है, क्योंकि बनी इसराइल इस बात पे नहीं मानते थे कि कुरान को माना जाए, अपने ही उसी उसूल को मानते थे जो तौरात का है। तो अल्लाह के रसूल ने उसी उसूल पर उनको लागू किया, और जब उन्होंने नहीं माना तो उनको सज़ाएं भी दी गई हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, लेकिन आप इसको समझें कि अल्लाह के रसूल का रसूल होने की हैसियत से क्या रोल है और बनी इसराइल के नबी होने की हैसियत से क्या रोल है। तो इसलिए आप ये दोनों कॉन्टेक्स्ट को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही है। ये सारी बातें हमने इंशाल्लाह डिबंक करी हैं अम्मा सफ़िया के कॉन्टेक्स्ट में। कुरैज़ा पर भी लाएंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, कभी कभी मुझे होपलेसनेस सी होती है कि मैं इतना लंबा वीडियो बनाने में लोग बोर ना हो जाएं। लेकिन चलें, एज अ रिकॉर्ड तो मैं अपनी वीडियो पे इंशाल्लाह इसको रखूँगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। अस्सलामु अलैकुम।